तो अखिलेश यादव के गुलदस्ते में बगावत के कांटे जो खिल रहे हैं, उसकी पूरी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, केशव देव मौर्य, इन्होंने गठबंधन तोड़ दिया है, ऐलान कर दिया है, एमएलसी टिकट नहीं मिला। संजय चौहान, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी, इन्होंने भी बोल दिया है कि वादा खिलाफी तो हो गई, क्योंकि एमएलसी बनाने का वादा किया गया था। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने भी सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां कर दिया है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर के अपने नपे तुले सुर में विरोध की बातें सामने आई हैं। शिवपाल यादव सबसे पहले नाराज हुए थे। परिणाम के 17 दिन बाद ही मोर्चा उन्होंने खोल दिया था, और उसके बाद रालोद जयंत चौधरी राज्यसभा भेज दिया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि उससे पहले वो भी नाराज थे, लेकिन बोल नहीं रहे थे। और अपना दल कमेरावादी की कृष्णा पटेल अभी तक वो फिलहाल शांत हैं, कुछ बोल रही हैं। और ये देखिए, ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो केशव देव मौर्य हैं, जिन्होंने एमएलसी न बनाए जाने की वजह से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। संजय चौहान जो हैं, उन्होंने इशारा किया गठबंधन तोड़ा नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा तंज कसा। उन्होंने कहा कि हम तो कम सीटों पर लड़े थे, 6 लाए, लेकिन हमारी अगर 37 वाली हैसियत होती तो हमें जरूर मिलता, तो हमारी हैसियत नहीं है। शिवपाल नाराज हैं, और शिवपाल से केशव देव मौर्य ने मिलने का वक्त मांग लिया है। जयंत चौधरी शांत हो गए हैं, क्योंकि राज्यसभा उनको भेजा जा रहा है। और कृष्णा पटेल शांत हैं, लेकिन उनका अगला रुख क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। और चलिए अब बात करते हैं, विश्लेषण करते हैं उसी चुनाव की जिसको लेकर सपा के गठबंधन में कांटे पड़े हैं। क्योंकि विधान परिषद की 13 सीट खाली हो रही है, जिसके लिए आज भाजपा ने 9 और सपा ने 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। वैसे इन सभी उम्मीदवारों की जीत तय है, लेकिन सवाल विधान परिषद के गणित का है, जो इस बार पूरी तरह से बदलने वाला है। क्योंकि इस बार सदन में सत्ता पक्ष तो होगा, लेकिन कोई विपक्ष नहीं होगा। एमएलसी चुनाव की लड़ाई, महारथियों की चढ़ाई। तेरह सीट पर मुकाबला, युद्ध से पहले हमला। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग के बाद एक बार फिर सपा और भाजपा आमने सामने, क्योंकि विधान परिषद की 13 सीटों पर 20 जून को चुनाव होना है, जिसके लिए सपा और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। सपा ने सोबरन सिंह यादव के बेटे मुकुल यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, शहनवाज आलम, जास्मीन अंसारी को टिकट दिया है। इन सभी ने नामांकन की तारीख खत्म होने से एक दिन पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी में अपना नामांकन कर दिया। समाजवादी पार्टी में आज वो हैं, हमें खुशी है कि जनता की आवाज को, किसान, मजदूर, नौजवानों के सवालों को अपर हाउस में बड़ी जिम्मेदारी के साथ रखने का काम करेंगे। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ साथ जितने भी सदस्य आज नामांकन किए, मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। अपने चारों उम्मीदवारों के जरिए सपा ने एक बड़ा संदेश दिया, क्योंकि जहां मुकुल यादव को एमएलसी बनाकर सोबरन सिंह यादव को करहल के त्याग का इनाम दिया, तो वहीं जास्मीन अंसारी को भी 22 का चुनाव नहीं लड़ने का फल मिला, क्योंकि जास्मीन अंसारी ने खुद चुनाव न लड़ते हुए अनिल वर्मा का समर्थन किया था। अब इन सभी को परिषद भेजकर सपा ने साफ कर दिया है, जिसका जो हक है उसे दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के 4 उम्मीदवारों ने आज विधान परिषद चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान अखिलेश यादव भी विधानसभा में मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद के लिए नामांकन दाखिल किया, तो वहीं सोबरन यादव के बेटे मुकुल यादव ने भी अपना पर्चा भरा। वहीं समाजवादी पार्टी ने 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी चुनाव मैदान में उतारा है। इनमें एक जास्मीन अंसारी हैं, जो सीतापुर की पूर्व सांसद कैसर जहां के पति हैं, और वहीं शहनवाज आलम हैं, जो आजम खां के बेहद करीबी बताए जाते हैं। सपा के साथ ही भाजपा ने भी अपने 9 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जिसमें 7 मंत्रियों के नाम हैं। और सबसे बड़ा नाम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है। इसके अलावा चौधरी भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर सिंह मिश्र दयालु, जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी, दानिश आजाद अंसारी, बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा को विधान परिषद का टिकट मिला है। ये सभी गुरुवार को अपना नामांकन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधान परिषद चुनाव में सभी प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है। सभी प्रत्याशियों ने समाज में उत्कृष्ट कार्य किए हैं और बहुत ही मेहनती, ईमानदार, कर्मठ प्रत्याशी हैं।
और सभी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। यूपी में होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने भी आज 9 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। इसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम शामिल है। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी को भी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि इन दोनों लोगों का कार्यकाल खत्म हो रहा था। इसके अलावा सरकार में 5 ऐसे मंत्री हैं जो अभी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, उन्हें भी उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। आपको बता दें कि 13 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसमें भाजपा के 3, सपा के 6, बसपा के 3 और कांग्रेस का 1 सदस्य शामिल है। लेकिन इन 13 सीटों में संख्या बल के हिसाब से 9 पर भाजपा और 4 पर सपा की जीत तय मानी जा रही है। लेकिन इस जीत के बाद भी सपा के हिस्से हार ही लगेगी, क्योंकि सपा विधान परिषद में विपक्ष की कुर्सी गंवा देगी। दरअसल 100 सदस्यों वाली विधान परिषद में विपक्ष की कुर्सी के लिए 10% सीट की जरूरत होती है। वहीं सपा के पास मौजूदा समय में 5 सीट हैं, जो 4 सीट जीतने के बाद न हो जाएंगी, मतलब सपा 1 सीट से चूक जाएगी। वहीं जिस भाजपा की 10 साल पहले सदन में सिर्फ 7 सदस्य थे, वो 81 के आंकड़े पर पहुंच गई है। मतलब भाजपा के सामने उच्च सदन में कोई विपक्ष नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब विश्लेषण में उपचुनाव की उस जंग की जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है, क्योंकि कोई उसे सपा के अभेद्य किले बता रहा है, तो कोई उसे 24 के टेस्ट के रूप में देख रहा है। क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर सिर्फ 2 सीट नहीं है, ये अखिलेश यादव और आजम खान की परीक्षा का इम्तिहान है। क्योंकि भाजपा इन्हें जीतकर 24 के लिए संदेश देना चाहती है, तो सपा इन दोनों जिलों से अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती है। लेकिन दावों और वादों से पहले प्रचार का युद्ध शुरू हो गया है। आजमगढ़ से निरहुआ की हुंकार, धर्मेंद्र यादव की ललकार, रामपुर के रण में राजा का दावा, क्या भाजपा बदल पाएगी हवा? आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं, क्योंकि कहने के लिए ये 2 जिले हैं, लेकिन सपा और भाजपा के लिए ये साख की लड़ाई है। यही वजह है कि आजमगढ़ हो या रामपुर, दोनों ही जगह सपा और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और अब चुनाव प्रचार के जरिए माहौल बनाया जा रहा है। बुधवार को निरहुआ ने गोपालपुर और सगड़ी विधानसभा में जमकर प्रचार किया। गरीबों के लिए हमारी सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है। उसके बाद भी यहाँ अगर इस तरह की कोई समस्या आ रही है तो उस पर हमको तुरंत काम करना पड़ेगा। वैसे आजमगढ़ में सीधी लड़ाई सपा और भाजपा के बीच है, लेकिन बसपा के गुड्डू जमाली आजमगढ़ में खूंटा गाड़कर बैठ गए और गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं। बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। समाज के हर तबके से मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। आई एम श्योर दैट आई विल विन दिस इलेक्शन। मैंने कहा ना कि मैं इसको आई एम श्योर कि आई एम गोइंग टू विन दिस इलेक्शन। आजमगढ़ का सियासी समर अपने उफान पर आ चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी गुड्डू जमाली ने जमकर प्रचार किया, रोड शो किया, घर घर जाकर लोगों से मिले, कुंडियां खड़काई, दरवाजे खटखटाए, महिलाओं से मुलाकात की, बच्चों को गोद में उठा लिया और जो बुजुर्ग थे उनके पैर छुए। वहीं रामपुर की लड़ाई आजम खान के लिए नाक की लड़ाई है, क्योंकि आजम खान ने अपने करीबी असीम राजा को मैदान में उतारा है, तो भाजपा ने आजम का किला ढहाने के लिए उनके ही पुराने करीबी घनश्याम सिंह लोधी पर दाव लगाया। अब दोनों ही उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन के जरिए अपनी जीत का दावा मजबूत करने में लगे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा ने आज रामपुर शहर में बाजारों में घूमकर लोगों से समर्थन मांगा और समाजवादी पार्टी को वोट करने की अपील की। उन्होंने आजम खान के नाम पर लोगों से वोट मांगा और आजम खान के कराए हुए कार्यों का बखान किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने आज रामपुर के ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर डोर टू डोर कैंपेन किया। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, जीत के दावे भी होने लगे। बात नहीं है, उनका अपना आपस का मामला है, उससे हम लोगों को क्या लेना देना है। लेकिन ये है कि जनता जो चाहती थी
कि परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत में रहे, ताकि उत्तर प्रदेश का जो विकास है उस पर कोई बाधा न खड़ी हो। तो उत्तर प्रदेश के सभी चुनाव में जनता ने उन्हें नकार दिया है। इन उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के दोनों लोकसभा प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा सपा की गढ़ में सेंध लगा पाएगी, क्योंकि ये उपचुनाव 24 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।